एक बार मेरे पास बहुत सा काम आ गया जो कि मैं ठीक प्रकार से कर नहीं सकती थी। समय पर ख़त्म करने के लिए जो त्यों करना था। स्वामी जी महाराज से मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए। साधक की दृष्टि कहने लगे कि तुम्हारा काम तुम जानो, लेकिन सच्ची बात मैं बताता हूँ कि अगर काम करने में गलती रह गई तो करने का राग नहीं मिटेगा। जीवन मुक्त पुरुषों की श्रेणी में से नाम कट जाएगा। इतनी सूक्ष्म से जीवन के इस वैज्ञानिक सत्य पर हम दृष्टि डालते नहीं हैं और आंख बंद करके समाधि का आनंद लेना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। सहजोबाई के जीवन के प्रसंग हैं। उनका 11 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था और ड्यूरा गमन गोना होने वाला था। बारात आने वाली थी। सखी सहेलियाँ चोटी गूंथ रही थी, श्रृंगार करा रही थी। दुल्हन बनाएगी, ससुराल को विदा करेगी। सड़क से होकर कोई संत जा रहे थे। सहजोबाई पर उनकी दृष्टि पड़ी। पास आए नहीं, उपदेश नहीं दिया, प्रवचन का इंतजाम नहीं था। सड़क से जा रहे हैं संत। सहजोबाई को देख कर ये गाते हुए निकल गए। क्षणिक स्वाग के कारण कहा, सजावती मांग। सहजोबाई ने सुन लिया। सुनकर उनके ध्यान में आ गया कि बात तो सच्ची है। एक आदमी की लगन में क्षणिक स्वाग के लिए जिंदगी कौन लगाए। बस शाम हुई और बारात आने से पहले सहजोबाई गायब हो गई। मिली ही नहीं। फिर वे बड़ी उच्च कोटि की वीतराग और ज्ञानवती महिला प्रभु प्रेम की प्रतीक बन गई। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, ऐसा दृष्टांत में इसलिए रख रही हूँ कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे उदाहरण सुने हैं जहाँ किसी संत के मुख से कोई वचन निकला, वे कह रहे हैं किसी और से सुन लिया, किसी और ने जिसको सुना रहे हैं उसकी समझ में नहीं आया और राहगीर की समझ में आ गया तो उसका काम बन गया। ऐसा हुआ है, होता रहा है। इसी आधार पर मैं कहती हूँ कि हम सभी भाई बहन जो सत्संग में प्रेम रखते हैं और सुनने के लिए अपने को तैयार रखते हैं, तो उनको इस बात को भी मानना चाहिए कि इस वर्तमान क्षण में अगर आप कदम नहीं उठाते हैं तो फिर मौका मिलेगा कि नहीं, क्या ठिकाना है। मानव जीवन का दूसरा नाम साधक जीवन भी है। महाराज जी ने तो ऐसा माना है कि बनाने वाले ने तुमको साधक रूप से ही बनाया है। ऐसा कभी मत सोचना कि कोई गुरु मिलेगा, मंत्र दीक्षा देगा तब हम साधक बनेंगे या किसी प्रकार का विशेष विधि विधान अपनाएंगे तब साधक बनेंगे। ऐसी बात नहीं है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, विवेक का प्रकाश तुम्हारे भीतर है। उसी में देख देख करके आप मेरी बातों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने को बड़ा डर लगता है जीवन मुक्ति शब्द सुनकर कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो संसारी हैं। संसारी जो कि अपनी इच्छाओं में बंधा हुआ है, उसके लिए यदि जीवन मुक्ति का प्रोग्राम नहीं है तो क्या जीवन मुक्त पुरुषों की मुक्ति चाहिए। भाई जो बीमार है उसी के लिए न अस्पताल है, जो रोग से पीड़ित है उसी के लिए न औषधि है। इस दृष्टि से भी हम सभी जीवन मुक्त पथ पर कदम बढ़ाने के अधिकारी हैं। आज अपने ही द्वारा अशांति को मिटा करके शांति में विश्राम लेने की अभिलाषा आपकी है तो प्रयोग करके देखिए, प्राप्त का दुरुपयोग करके देखिए और अप्राप्त के चिंतन में फंसेंगे नहीं तो बड़ी शांति मिलेगी। और जिसको भीतर से शांति मिल जाती है उसको त्रिभुवन का वैभव धूल के समान लगता है। मनुष्य इतने ऊंचे तत्व से बना है, एक बार उसको निज स्वरूप की याद आ गई तो फिर उसे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी ने बताया था कि जिस महापुरुष ने श्री महाराज जी को ईश्वर की बात बताई तथा संन्यास देकर उन्हें दीक्षित किया, वे महापुरुष उन्हें संन्यास देने के बाद जाते समय कहकर गए कि देखो बेटा, यदि तुम अपने लिए किसी से कुछ नहीं चाहोगे, ऐसा हो जाओगे तो खूंखार शेर गोद में लेकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और ये प्रकृति और वनस्पति तुम्हें फल फूल देने के लिए लालायित रहेगी। ऐसी सलाह देकर वे चले गए और अपनी स्वयं रचित एक पंक्ति सुना गए कि जीते जी मर जावें, अमर हो जावें, दिल देवे सो दिलवर को पावे। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वामी जी महाराज अपने गुरु की वाणी सुनाते थे। हम लोगों का
ज्ञान पंथ की सिद्धि और प्रेम पंथ की सिद्धि इन दोनों आँखों से हो जाती है। जीते जी मर जाने का अर्थ है अपनी अतृप्त वासनाओं का त्याग कर देना। जो कुछ नहीं चाहता उसको अहंकार का नाश हो जाता है दोस्तों। अमृत तत्व से उसकी अभिन्नता हो जाती है। जो भौतिक जगत के सुख भोग को और अमर जीवन की स्वाधीनता को उस परम प्रेमात्मा पर न्योछावर कर देता है, वह उनका प्रेमास्पद बन जाता है। अभी तो अपने लोगों के लिए उनकी याद ही दुर्लभ है। चेष्टा कर करके हैरान हूँ। आँख बंद करें कि कान बंद करें, कौन कमरा बंद करें, कौन सा सहारा लें, कौन सा ग्रंथ पढ़ें, कहाँ जाएं, क्या करें, किस लिए भाई क्यों हैरान हो। क्या बतावें, भगवान की याद निरंतर नहीं रहती, बड़ा दुख है। ईश्वर में विश्वास करने वालों के लिए मुसीबत हो गई कि भगवान की याद बनी नहीं रहती है। हरे हरे। सब्सक्राइब फ्री आवाज़ की दुनिया है दोस्तों, ये नितांत आवश्यक है। आप महती कृपा करें।